हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, इससे पहले हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर किया था, जिसमें आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स, इसी को एल्जेब्रिक बोलते हैं। तो ये हम कैसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे, सारी चीज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इसके, और कुछ नए कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमने कुछ एक्सप्रेशंस हमने कुछ एक्सप्रेशंस बनाने सीखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है आपके पास, है ना। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन हमने बनाया था। दूसरा रेक्टेंगल ये है, ठीक है। तो इसका हम एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पिछले सेशन में किया था इसको। अब समझना ध्यान से, देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझेंगे। सेट ऑफ टर्म्स सच एज 5c c 10c या फिर 12n minus 4n that involve the same letter number are called like terms। ठीक है, तो ये जो लेटर नंबर टर्म है ना, ये किसको शो करती है, दर्शाती है। लेटर नंबर टर्म इसको, जो आपका अल्फाबेट है, ए बी सी डी, ये वाले, ठीक है। इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं। आगे आप ये इस टर्म से फेमिलियर होंगे, लेकिन फिलहाल आपको लेटर नंबर से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो इसी हिसाब से आप समझेंगे इसको। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेम इनमें लेटर नंबर है। अगर सी है तो सी है सब में, एन है तो एन है सब में। तो इस टाइप के जो लाइक टर्म्स हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आप बिल्कुल कर सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन set of terms such as 18c 11d are called unlike terms, they have different letter। अब जिनमें डिफरेंट लेटर नंबर्स हों, जैसे एक टर्म में सी है, एक में डी है, तो ये अलग अलग लेटर नंबर्स हो गए। तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, क्योंकि इनमें डिफरेंट लेटर नंबर्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, यहां से आपको ये पता लगता है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो हमने ये देखा है कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स and tables for a day's use. To rent them, one has to first pay the following amount per piece। तो एक दुकान है, उसको कुछ चेयर और टेबल रेंट करने होते हैं। वो रेंट करते हैं मतलब किराए पे देते हैं, एक दिन के इस्तेमाल के लिए। टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। पर पीस उसको पहले कुछ अमाउंट देना पड़ता है। व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न, द शॉपकीपर पेज बैक सम अमाउंट एज फॉलोज। और जब वो अब उसका फर्नीचर वापस कर देते हैं, तो कुछ अमाउंट उनको वापस मिल जाता है और बाकी उनका एज अ चार्ज कट जाता है। तो ये समझना
कि जैसे दुकानदार कुछ टेबल चेयर रेंट पे देता है, तो जिसको रेंट पे चाहिए वो दुकानदार को कुछ सर्टेन अमाउंट देगा, ठीक है। सर्टेन अमाउंट देगा तो उस अमाउंट में कुछ तो सिक्योरिटी शामिल होगी उसकी, कि भाई कुछ टूट फूट हो जाए तो वो अपना उसका पैसा वसूल कर सके। दूसरा कुछ उसका चार्ज भी होगा। तो जो रेंट का अमाउंट है वो काट के बाकी वो वापस कर देता है जब उसको फर्नीचर मिलता है, ठीक है। तो अब आपको एक्सप्रेशन लिखनी है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। तो आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है, अगर एक्स चेयर और वाई टेबल को रेंट किया गया है, फॉर एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग एंड द अमाउंट वन गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। तो ये आपको इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि सबसे पहले टोटल अमाउंट पता लगाना है आपको जो शुरुआत में मिला गया है ना, शुरुआत में उसने दिया, और उसका पता लगाना है जो अमाउंट उसको फर्नीचर रिटर्न करने पे वापस मिला। बहुत सिंपल है, ये आप यहाँ पे एक्सप्रेशन इनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझिए पहले कि आपसे पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब देखिए हम अलग अलग अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने दुकान पे गया और मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ चेयर चाहिए। कितनी चेयर चाहिए, दुकानदार ने पूछा। मैंने बोला एक्स नंबर ऑफ चेयर चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, आप क्या करोगे, एक चेयर के हिसाब से 40 रुपए बनते हैं जो आपको जमा करना है। तो देख लो, आप खुद बताओ कि टोटल कितने रुपए चेयर के जमा करोगे। मैंने बोला जी एक्स चेयर चाहिए, तो मैं करूंगा 40 × X चेयर के। हमने बोला वेरी गुड, 40 X रुपीज हो गए। ये तो चेयर के रुपए जमा करते मैंने। फिर मैंने बोला टेबल भी चाहिए कुछ। शॉपकीपर ने बोला कितने टेबल, मैंने बोला वाई टेबल चाहिए। तो उसने बोला इसके भी रुपए जमा कर दो। मैंने फटाफट 75 रुपए के हिसाब से वाई टेबल के कितने रुपए जमा किए, 75 वाई, है ना। ओमिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये इसमें कोई अगर डाउट हो तो मुझे बताइए आप। ये हम एक्सप्रेशन फॉर्म करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हो गया 40x। तो 40x रुपए दिए मैंने चेयर के लिए, और 75y रुपए दिए मैंने टेबल के लिए, और टोटल x चेयर और y टेबल ले लिए। अब कुछ भी हो सकता है x, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बनाना है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो शॉपकीपर बोला कि अलग अलग क्या दे रहे हो, एक साथ दे दो ना ये रुपए। तो मैंने बोला ठीक है, हम जोड़ के देख लेते हैं। चेयर के 40x हो गए और टेबल के 75y हो गए। तो इस एक्सप्रेशन से आपके टोटल अमाउंट आ जाएगा, हम दे देंगे, ठीक है। अब ये पैसे वो पैसे हैं जो मैंने शॉपकीपर को दिए हैं, ये रुपए, जब मैंने फर्नीचर लिया था किराए पे। अब मुझे जाना है, ठीक है, शॉपकीपर के पास। मेरा फर्नीचर का काम खत्म हो गया है, अब और यूज नहीं है टेबल चेयर का, मुझे वापस करने हैं। तो वापस करते टाइम शॉपकीपर ने बोला ठीक है, आपको कुछ अमाउंट में रिटर्न करूंगा, क्योंकि आपने मुझे टेबल और चेयर वापस किए हैं। तो कितना रिटर्न करूंगा ये मैं बता देता हूं। अब आपने ली थी एक्स चेयर, एक्स कुर्सी ली थी, तो एक कुर्सी का 6 रुपए वापस करूंगा। तो सोच लो अब कितने रुपए मैं वापस करूंगा, आपको बताइए। मैंने बोला 6y रुपए वापस, 6x रुपए वापस करोगे आप, है ना। चेयर के तो 6x रुपीज वापस कर दोगे मुझे। उन्होंने बोला वेरी गुड। फिर बात आती टेबल की। तो उन्होंने बोला ठीक है, 10 रुपए एक टेबल के हिसाब से वापस ले जाओ। तो मैंने तो वाई टेबल लिए थे, तो 10 × Y रुपए हो गए। तो कितने हो गए ये, 10y रुपीज मैंने टेबल के हिसाब से वापस ले लिए। तो
अब टोटल मैंने कितने रुपए वापस लिए बता सकता है कोई? ये लिए 6x प्लस 10y। यहां तक चीजें समझे या नहीं ये बताओ मुझे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज पेड इफ x चेयर एंड y टेबल्स आर रेंटेड। अब मुझे ये नहीं जानना, ये इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं जानने में कि कितने रुपए पहले मैंने टेबल चेयर लेते टाइम शॉपकीपर को दिए और कितने रुपए जब टेबल चेयर वापस किए तो शॉपकीपर ने मुझे वापस किए। आप मुझे बस सिंपल स्ट्रेट एक नंबर बता दो जितने पैसे मेरे खर्च हुए हैं ये टेबल चेयर रेंट करने में। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, बहुत ही सरल सी चीज आप एक करेंगे। वो क्या करेंगे देखिए, पहले जो मैंने शॉपकीपर को रुपए दिए थे वो थे 40x प्लस 75y, और इस अमाउंट में से जो मुझे वापस मिल गए रुपए वो घटा दूं तो क्या आ जाएगा, जितने रुपए खर्च हुए हैं तो 6x प्लस 10y रुपए मुझे वापस मिले हैं। और ये जो एक्सप्रेशन आई है ये एक्सप्रेशन किस चीज की है, जो मनी मेरा खर्च हुआ है उसकी एक्सप्रेशन है। गॉट इट। अब इसी को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि टोटल अमाउंट पेड इन रुपीज एट बिगिनिंग, शुरुआत में इतना अमाउंट दिया, ठीक है, और शॉपकीपर ने इतने पैसे वापस दे दिए, तो टोटल कितना खर्चा हुआ है, जो मैंने अमाउंट दिया है उसमें से जो मुझे वापस मिला वो घटा दीजिए, क्योंकि वो तो वापस मेरी जेब में आ गया। तो खर्चा खाली निकालना है तो जो पैसे मुझे वापस मिले हैं वो खर्चे में से हम हटा देंगे। गॉट इट। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या हम जो ये एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, है ना। पहले इस एक्सप्रेशन को लिखिए, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं आप, फिर आगे करते हैं। चलिए, अब याद कीजिए कि जब हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं ये समझने की कोशिश की थी, ये समझा था हमने। तो उसी को याद करो एक बार और बताओ, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर साइन होंगे, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो सारे चेंज कर देगा ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 40x प्लस 75y ऑलरेडी है, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर एक तो प्लस 6 है, प्लस की जगह माइनस 6 हो गया, प्लस 10y की जगह माइनस 10y हो गया। गॉट इट। और हमारी एक्सप्रेशन बन गई 40x प्लस 75y प्लस माइनस 6x प्लस माइनस 10y। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, प्लस माइनस का कंफ्यूजन ना हो। और वी कैन ग्रुप लाइक टर्म्स टुगेदर, और जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कौन सी हुई, जिसका नंबर लेटर सेम हो, तो उनको एक साथ ग्रुप कर दीजिए। 40x प्लस माइनस 6x, 75y प्लस माइनस 10y। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 40x प्लस माइनस 6x, तो ये 34x रह गया। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से x को कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 40 माइनस 6 34x, 75 माइनस 10 65y। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, ये अमाउंट है जो मेरा खर्च हुआ है। समझ में आया? नोट कर लेंगे इसको। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या जो शुरुआत में हमने एक्सप्रेशन लिखी थी उसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे? तो आंसर होगा यस। क्यों? देखिए,
यहाँ पे अगर ये इनिशियल एक्सप्रेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आपका आएगा -6x -10y। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ कीजिए, 40x प्लस -6x, ठीक है, फिर प्लस 75y प्लस -10y, और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34x प्लस, और ये आ जाएगा 65y। तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद भी देखिए एक्सप्रेशन सेम आया है, तो इनिशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ क्विज। चारू ने क्विज के 3 राउंड्स दिए हैं। हर स्कोर इन 3 राउंड्स आर 7p - 3q, 8p - 4q and 6p - 2q. Here p represent the score for a correct answer and q represent the penalty for an incorrect answer. अब आपको ये बताना है कि हर एक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है उसका ये मतलब है बच्चों कि मान लीजिए टोटल 7 क्वेश्चन रहे होंगे जो उसने सही आंसर दिए, ठीक है, 7 सवालों का सही उत्तर दिया होगा उसने, है ना, तभी तो P रिप्रेजेंट स्कोर फॉर करेक्ट आंसर। अब P होगा, P होंगे मार्क्स, ठीक है, जितने उसको पर क्वेश्चन करेक्ट करने पे दिए जा रहे होंगे, ठीक है। P नंबर ऑफ मार्क्स हैं, हो सकता है वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं सही उत्तर पे आंसर देने के मार्क्स, माइनस, अब 3 सवाल, 3 क्या है, 3 ऐसे सवाल जिनका गलत आंसर दिया गया और हर सवाल का Q नंबर काटा गया, तो 3 गलत सवालों का 3Q मार्क्स काटे गए। ये है इन एक्सप्रेशंस का मतलब। दूसरी एक्सप्रेशन में क्या बोला है, 8 सही उत्तर दिए पर आंसर का P मार्क्स मिले हैं और 4 गलत उत्तर दिए पर आंसर का Q मार्क्स कटा है। अगली देखिए, 6 सही उत्तर दिए पर उत्तर का P मार्क्स मिला है, 2 गलत उत्तर दिए जिसमें से पर आंसर का Q मार्क्स कटा है। यही एक्सप्रेशन का मतलब है, समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छे, तो नोट कर लीजिए इसको, और यहाँ पे P और Q का जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए करेक्ट आंसर पे स्कोर 4 मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो P की वैल्यू 4 हो जाएगी, और पेनल्टी है 1 मार्क्स की, तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू होगी, कितने मार्क्स होंगे उसके पहले राउंड में, 7 × 4 - 3 × 1। इसको इवेल्युएट करो, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गई अब, है ना, तो इसको इवेल्युएट करेंगे, 7 × 4 कितना हो गया 28, और 3 × 1 कितना हो गया 3, 28 - 3 25, 25 मार्क्स रहे होंगे उसके। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, नोट कर। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स आज हमने यहाँ पे करने की कोशिश की, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन की हेल्प से एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इसको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।